ठीक है, जनरेटिव एआई के अंदर हमने आज एपीआई कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? लैंग्वेज मॉडल एलएम जिसको बोलते हैं, एआई सिस्टम दैट अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट। इट लर्न हाउ वर्ड्स, सेंटेंस एंड आइडिया कनेक्ट जस्ट लाइक हाउ ह्यूमंस लर्न टू टॉक एंड राइट, ठीक है। तो दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक एलएलएम होते हैं, एक चैट मॉडल्स होते हैं। हमने चैट मॉडल पे ही फोकस करना मेनली, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना वर्सेस वाला ना, कि एलएलएम्स क्या है और चैट मॉडल क्या है, ठीक है। चैट मॉडल में जनरली मेमोरी होती है और इसमें एलएलएम में मेमोरी नहीं होती, ठीक है। डज नॉट ऑटोमेटिकली रिमेंबर प्रीवियस टेक्स्ट। कि मान लो आपने बोला हाय मेरा नाम ये है, कल को याद रखना। अगर वो नहीं याद रखता है, समझ लो उसमें मेमोरी नहीं है, वो सिंपल एलएलएम है। चैट मॉडल में क्या होता है, वो आपके नाम को याद रखता है, प्रीवियस चैट से याद रखता है, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है, एक फोल्डर बना लो वीएस कोड में, एंड देन क्रिएट एक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट यही था क्या कल वाला? हाँ, लास्ट वाला। इसको मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक इसमें लिख लेते हैं चैट मॉडल्स, तो लिख लेते हैं प्रोजेक्ट, जेन एआई प्रोजेक्ट, ठीक है। ओपन। ये क्यों खुल रहा है बार बार? ओ, ठीक है। वीएस कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो काम करने हैं। पहले इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट्स कैसे बनाते हैं, याद है आपको इन्वायरमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। हर एक एनवायरनमेंट से हर एक एक अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इससे क्या होता है, मैनेज होते हैं सारी चीजें जो भी इस प्रोजेक्ट को लगेंगी इंस्टॉलेशन में, वो हम इसमें स्टोर करके रखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर अपने, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, और उससे पहले हमें इंस्टॉल भी करना होता है। जैसे मैं पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करूंगा, वर्चुअल ईएनवी, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो देखो अब मेरे को क्या बता रहा है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो, ठीक है, मेरे सिस्टम में, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज की। अब जब इन्वायरमेंट, सॉरी, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए या पैकेज बोल लो उसको, उसके बाद इन्वायरमेंट क्रिएट होगा आपका। हम्म, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। और अगर विंडोज में हो तो सीएलएस लिख लेना आप, ठीक। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जैसे पाइथन 3, ठीक है। और VENV, आई थिंक यही होता है, -M VENV, एंड देन इन्वायरमेंट नेम। जैसे मान लो मैं अपने इन्वायरमेंट का नाम लिखता हूँ माई एनवायरमेंट, ठीक है, जो मर्जी नेम लिख सकता हूँ, ये इतनी कमांड है। और ये आपका इन्वायरमेंट नेम, एंटर करेंगे, एंड देन आपको एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिन बना है, विंडोज में हो तो सोर्स बनेगी फाइल, और उसके अंदर एक एक्टिवेशन वाली फाइल होती है, ठीक है। नहीं सॉरी, बिन उधर बनेगी स्क्रिप्ट फाइल, विंडोज के अंदर बिन की जगह स्क्रिप्ट है। मेन फाइल ये है जिसमें आप एक्टिवेट करोगे, और जो भी इंस्टॉलेशन होगा वो लाइब्रेरीज के अंदर इंस्टॉल होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक्टिवेट कैसे करना है एनवायरनमेंट को। अभी देखो ये सिंपल है, क्लियर करना तो क्लियर कर लेना। एंड देन एक्टिवेट करने के लिए लिखना होता है विंडोज के अंदर, सॉरी मैक के अंदर लिखते हो सोर्स VENV/bin/activate, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे हमें गड़बड़ मिलेगा, सोर्स सोर्स सोर्स, ओ सॉरी, मेरे एनवायरनमेंट का नाम है माई ई एन वी, ठीक है, नॉट VENV। तो मेरे एनवायरनमेंट के अंदर जाओ, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है बिन, और उसको एक्टिवेट कर दो, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा, इस चीज से पता लगेगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर आपका एनवायरनमेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। विंडोज में वही सेम, विंडोज में करना है तो विंडोज में कैसे लिखना है आपने, VENV, जो भी आपके एनवायरनमेंट का नाम होगा, माई ENV, ठीक है, हाइफन स्क्रिप्ट, ठीक है।
स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, ठीक है। तो जैसे एंटर करोगे आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल लिखना होता है ये एंड देन स्क्रिप्ट, उसके अंदर आपको एक्टिवेट वाली फाइल मिलती है, ठीक है। और तो भी ना समझ आए तो मैं बता देता हूँ, आपने चैट जीपीटी पे जाना है और वहां नॉर्मली लिख लेना आप। इन्वायरमेंट बनाने के बाद आपने सिंपली पूछना हाउ टू एक्टिवेट pnv इन पाइथन यूजिंग पाइथन। हम्म ये भी लिख सकते हो, इन्वायरमेंट क्रिएट करने की वो होगी। एंड देन आपको ये लिखना है स्लैश स्क्रिप्ट एंड देन एक्टिवेट। और पावर शेल से भी आप कर सकते हो, पर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आपने लिख लेना, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। और मैक के लिए अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, एक बार ये सेटअप हो जाए आपका, ठीक है, उसके बाद आपको एक क्रिएट करनी है एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल का क्या यूज है अभी बता देते हैं। बस यहाँ पे जाके अपने फाइल बनानी है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स, ठीक है। इसके अंदर आप वो लिख रखोगे जो आपको इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। अब नॉर्मल भी इंस्टॉल करते थे हम, पिप इंस्टॉल नंपाई जो भी आपको करना है नॉर्मली इंस्टॉल करना, ठीक है, पर उसमें ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं एक एक करके, मेरे को मान लो 50 लाइब्रेरीज लगेंगी, तो मैं एक एक करके तो ना इंस्टॉल कर सकता हूँ, पिप इंस्टॉल नंपाई पांडा ऐसे करते हुए मल्टीपल थोड़ा ना इंस्टॉल कर लूंगा मैं, सॉरी, वन बाय वन नहीं कर सकता ना। तो मैं एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाऊंगा और जो जो मुझे चाहिए ना वहाँ पे मैं वहां लिखता जाऊंगा, जैसे मुझे लैंगचेन कोर से ये लाइब्रेरी चाहिए और लैंगचेन